जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन। हम फिर से देखते हैं तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में। शुरू से स्टार्ट थोड़ा सा कर चुके थे, आगे का देखते हैं। नहरों का इसने पूरी तरह से जाल बिछा दिया और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण किया। किसान जो है नहरों से सिंचाई करते थे और इसने पहली बार सिंचाई कर यानी कि टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। सिंचाई कर, ठीक है। जो किसान सरकारी नहर से खेती किया करते थे उसे हक ए सर्ब नामक जो है टैक्स उसे चुकाना पड़ता था। यह जो है टैक्स उपज का 10% यानी कि 1/10वां भाग हुआ करता था। उपज जितना हुआ उसका 10%, ठीक है। इसने सर्वाधिक दास अपने दरबार में रखे थे, लगभग 1,80,000 दास रखे थे। और उन दासों के रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए इसने दासों का देखभाल के लिए विभाग बनवाया, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। इसने बेरोजगारी भत्ता भी दिया, जैसे भूपेश बघेल सरकार देता है, ठीक है। गरीब, असहाय व अनाथ लोगों की सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात नामक जो है विभाग बनवाया था, ठीक है। गरीब हो गया, असहाय हो गया या फिर जिनका कोई नहीं है यानी कि अनाथ, तो उनके सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक इसने विभाग बनवाया था। दर उल सफ़ा यानी कि मुफ्त अस्पताल इसने बनाया था, दर उल सफ़ा नाम का। इसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा यानी कि देखिए मुस्लिमों का 2 पवित्र स्थान है, मक्का और मदीना, ठीक है। वहाँ पर ये लोग मतलब यात्रा करने जाते थे। मुस्लिम लोग जाते हैं, आज भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे हज यात्रा कहा जाता है। तो सरकारी खर्च पर फिरोज शाह तुगलक ने हज यात्रा करवाया था। विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय के लिए इसने अनुवाद विभाग बनवाया था। अनुवाद विभाग सल्तनत काल का इसे अकबर कहा जाता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसने की थी, इसलिए जौनपुर जो है उस समय सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अदा व विक जो है 2 सिक्के इसने चलाए थे। अद्दा व विक 2 सिक्कों के नाम है। भू राजस्व वसूली के लिए इसने भूमि को ठेके पर देना प्रारंभ इसी ने कर दिया था, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का जो है अनुवाद करना इसने प्रारंभ करवाया था। ये मतलब इसी के टाइम पर प्रारंभ हुआ था। फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों का अनुवाद होना शुरू हुआ था। फितुहाज ए फिरोज शाही इसे कहा जाता था। सैनिकों के पद जो थे सैनिक पद, उसे वंशानुगत बना दिया गया, ठीक है। दादाजी, पिताजी, पोताजी, ऐसा करके पूरा मतलब एक परिवार से सबके सब सैनिक ही होंगे उसमें से। इसकी मृत्यु 1388 में हो गई। इसके दरबार में जो है बर्नी नामक एक विद्वान रहता था। बर्नी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही नामक 2 पुस्तकें लिखी, जो कि काफ़ी फेमस है। अब देखते हैं नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का आखिरी शासक है, क्योंकि इसके टाइम पर तुगलक वंश पूरी तरह से समाप्त ही हो गया था। इसके टाइम पर नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर तुगलक वंश का बिखराव जो है काफ़ी तेज़ी से होने लग गया था। इसका साम्राज्य जो है दिल्ली से पालन तक फैला हुआ था, पालन तक। पंजाब का एक सूबेदार था खिजर खान। खिजर खान ने इसके टाइम पर इसके बकलोली को देखकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। और खिजर खान फिर जो आगे है सैयद वंश का संस्थापक बना। 1398 में मिसोल सेनापति जो था तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और आक्रमण करने के कारण यह दिल्ली से भाग गया, डर के मारे कि तैमूर लंग मार देगा, इसलिए यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। खिजर खान को नियुक्त किया, ठीक है, सूबेदार के रूप में खिजर खान को नियुक्त किया और खुद भाग गया। कब भाग गया? 1398 में। इसके आक्रमण के समय जो है मतलब तैमूर लंग जो है उसने जब आक्रमण किया तो उसी टाइम पर यह तुगलक वंश धीरे धीरे फिर समाप्त हो गया। अंतिम शासक के रूप में नसरुद्दीन शाह था। 1414 में इसकी हत्या खिजर खान ने कर दी, 1 नंबर का बकलोल शासक है करके। और तुगलक वंश जो है इसके स्थान पर मतलब अब सैयद वंश आ गया था, ठीक है। तुगलक वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत पर जो जितने भी अब वंश आए हैं 5 वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। तो इन सभी में खिलजी वंश जो है वो सबसे कम अवधि तक शासन किया, 30 वर्षों तक। और जो तुगलक वंश है इसने सर्वाधिक 94-95 वर्षों तक इसने शासन किया था, ठीक है। देखिए ये जो अब अगला देखते हैं, मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा रहता था, बस और कुछ नहीं था। अब अगला देखते हैं सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश जो है वो 14 से 1451 तक चला, ठीक है, 1451 तक। इसका जो संस्थापक है खिजर खान था, ठीक है। खिजर खान स्वयं को यह पैगंबर का वंशज कहता था। यह एकमात्र शिया वंश था। देखिए मुसलमानों में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी जो है 95% होते हैं संख्या इनकी, और 5% शिया। तो एकमात्र शिया वंश था यह सैयद वंश। 1358 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो इस खिजर खान ने उसकी सहायता की थी, और इससे खुश होकर तैमूर ने इसे मुल्तान, लाहौर और
विपालपुर का सूबेदारी से बना दिया था। सूबेदार जब यह राजा बना तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने रैयत आला नामक उपाधि धारण किया था। ठीक है। तैमूर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख खान नहीं है, ये शाहरुख है। इसने शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में सैयद वंश की स्थापना की थी। इसकी मृत्यु 1421 में हो गया। अगला जो शासक था वो उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी। इसने खुतबा भी पढ़वाया था। इसने अपने नाम का सिक्का चलवाया था। ठीक है, सब कहते हैं ना हमारे नाम का सिक्का चलता है, तो इसके नाम का सिक्का भी चला मुबारक शाह का। इसने अपना नाम जो है मुइजुद्दीन मुबारक के नाम से खुदवाया। ठीक है, मुइजुद्दीन मुबारक के नाम से यह स्वयं को बताता था। इसने खुतबे से जो है तैमूर वंश और जो तुगलक वंश के जितने लोग थे उनका नाम खुतबे से कटवा दिया, यानी कि हटवा दिया। ठीक है, खुतबा पढ़वाया जाता है ऐसे मुस्लिम धर्म में जब शासन पे कोई आता है तो नियम है। तो 1433 में यमुना के किनारे इसने मुबारकाबाद शहर स्थापित कर दिया नगर। ठीक है, तारीख मुबारक शाही इस एक किताब लिखी, किसने लिखी, याहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखी। ठीक है, जो भी है सैयद वंश में आगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।